अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदे मंसूर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद नवीद भुट्टा एडवोकेट बार एसोसिएशन हारूनाबाद के सदर जबकि उस्मान खालिद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। दीगर ओहदेदारान भी बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डॉक्टर मूसा एडवोकेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिजाबाद में डीपीओ ऑफिस हाफिजाबाद में तकरीब हवालगी माल मसरूका का इनकाद। एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सम ने 2 करोड़ 19 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूका 97 मालकान के हवाले कर दिया। माल मसरूका 6 डकैत गैंग समेत 42 चोरों डकैतों से बरामद किया गया। माल मसरूका में 36 लाख नकदी, 3 ट्रैक्टर, 2 कारें, 10 भैंसे, 10 गाय, 12 मोटरसाइकिल्स और 11 मोबाइल फोन समेत दीगर माल मसरूका शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ जिले भर में संगीन ज्राइम के 97 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार गैंग्स में मुजाहिदी, अंसरो, असमत, लियाकू, वकार, गनी, डकैती, मोएशी चोर गैंग्स शामिल हैं। डीपीओ हाफिजाबाद का गिरफ्तार मुल्जिम डकैती, राहजनी, स्ट्रीट क्राइम, हाईवे रॉबरी, मोएशी चोरी, नकबजनी जैसे ज्राइम में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद कर लिया गया और गिरफ्तार गैंग्स ने हाफिजाबाद के अलावा पंजाब के दीगर इलाकों में वारदातों का इंकशाफ किया। अब रुख करते हैं नौशहर फिरोज का। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक आज के उभरते हुए टैलेंट को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। नौजवानों को ऐसे मौके देने चाहिए, अकबर अली सोमरू का ये कहना था। तफसीलात के मुताबिक दी अलाइड हायर सेकेंडरी स्कूल में टैलेंट हिंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, दी नेशनल पब्लिक हाई स्कूल दादू, दुआ पब्लिक स्कूल और अलाइड हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। इसी मौके पर मीडिया से बात करते हुए स्कूल ऑपरेटर अकबर अली सोमरू ने बताया कि आज का ये टैलेंट हिंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया दी अलाइड सेकेंडरी स्कूल की जानिब से, जिसमें दी नेशन हाई स्कूल दादू, दुआ पब्लिक स्कूल और अलाइड हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें स्पीच कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और मुख्तलिफ टैबलोज के साथ सकाफती रंग भी थे। और मजीद मकबूल अहमद लुगारी ने बताया कि आज का ये टैलेंट हिंट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि बच्चों का जो हिडन टैलेंट है उसको जाहिर किया जा सके, जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट को परफॉर्म कर सकें। इस मौके पर एजाज अली चांडियो, अब्दुल रशीद डेतो, मोहम्मद मेन, जमील अहमद डेतो और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में उस्ताज़ा के साथ जिन तलबा और तालिबात ने पोजीशन उठाए उनको शील्ड और अवार्ड भी दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये प्रोग्राम रखा था वो स्टूडेंट्स का जो छुपा हुआ टैलेंट था उसको उजागर करने के लिए रखा था। एक्चुअली हमें जो इसमें हर किस्म के सेगमेंट थे, कल्चर के भी रंग थे, टेबलोज भी थे, स्पीचिंग कॉम्पिटिशन था बिटवीन 3 स्कूल्स, दुआ पब्लिक स्कूल, द नेशन हाई स्कूल एंड द अलाइड स्कूल। उनका क्विज कंपटीशन था वो भी 3 स्कूल्स के बीच में था और स्पीच का कंपटीशन था वो भी 3 स्कूल्स के बीच में था। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है ताकि पढ़ाई के साथ ये भी लाजमी होता है, जब तक पढ़ाई के साथ ये चीज़ें नहीं होगी तो बच्चे जो है वो हमेशा मायूस रहेंगे और उनमें जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप नहीं होगा। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चक इस्लामाबाद के मरूफ जमींदार समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना कोस्टंबा हदूद में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें सरेआम होने लगी। गुज़श्ता होने वाली वारदातों का सुराग तो ना मिल सका, लेकिन चोरी की नई वारदातों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। थाना कोस्टंबा के SHO मलिक रियाज अहमद फयाज की नाहली की वजह से इलाके भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से इलाके भर की आवाम में खौफो हरास पाया जाता है। चंद दिन कबल मेरे रकबे से भी रात की तारीकी में नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत की ट्यूबवेल की 3 मोटरें चोरी करके ले गए, जिसे मैंने थाना कोस्टंबा में नामालूम चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक मेरी चोरी की रिकवरी ना हो सकी। मदई मुकदमा मियां मोहम्मद अकबर ने अफसरान बाला से गुजारिश की कि SHO थाना कोस्टंबा को अहकाम जारी किए जाएं कि मेरी चोरी में मुलज़मान को गिरफ्तार करके चोरी रिकवरी की जाए। मेरी मोटरें चोरी हुई थी डेरे से, ज़मीनों से 2 मोटरें टरबाइन की और 1 मोटर ट्यूबवेल की, तो इनकी मालियत 3.5 लाख रुपया बनती है। तो हमने SHO को बारहा कहा, ये 6 और 7 दिसंबर के दरमियानी रात हुई थी, 2-3 दिन तो मौका नहीं हो सका। थाना कोट स्वापा की हदूद में ये मेरा रकबा वाक़ है। फिर बाद FIR दर्ज हो गई
مگر FIR درج ہونے کے بعد کوئی ریکوری کی طرف پیش رفت نہ ہے. تو یہ ایسے جو لگا ہوا ہے، یہ کیا آپ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ SHO بالکل یعنی کہ یوں کہنے کہ بے ضرر SHO ہے. یہ چوروں کے اوپر، چوروں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ چوروں کو پکڑوں یا منشیات فروشوں کو پکڑوں یا پھر نجائز اسلحے والوں کو پکڑوں، بلکہ بعض ہمارے اہل علاقہ معززین علاقہ نے 12 لوگوں کی اس کو شکایت لگائی ہیں. یہ کہتا آپ لوگوں کی ذاتی رنجش ہے، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے جو پہلے SHO تھے وہ ٹھیک ہے؟ پہلے SHO کو اگر جا کے بتاتے تھے تو وہ کم از کم کو ایک دو ریڈ کر لینے، چوروں کے پیچھے پڑ جانا، اس سے ذرا بہتری آ جاتی تھی. کیونکہ یہ شاہ خوہ کی جو بستی ہے، بستی شاہ کا خوہ، یہ چوروں کی ماجگاہ ہے. یہاں پر لوگ باہر کے گروپ بھی آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، نشیات فروش بھی اور چوری کرنے والے لوگ بھی. تو یہ پھر رات کو ادھر سے مل کے علاقے میں مخبریاں دے دو کے یہ وارداتیں کرتے ہیں. تو جب پہلے SHO ہوتے تھے وہ ان کے اوپر ریڈ کرتے تھے، یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے تھے، کافی قدرے اہل علاقہ سکون کی نیند سو رہے تھے. مگر اس SHO نے تو بالکل ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف. تھانے پہ سننے میں آ رہا ہے علاقے سے جو بھی کہتا ہے یہ ٹوٹوں کا راج بنا ہوا ہے. ہاں، تھانے میں تو ڈاکٹروں کا راج تو ظاہر ہے، صاف بات فیل ہوتی ہے کہ جب ان کے خلاف SHO کارروائی نہیں کرتا تو دوسری صورت میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اندرونی کھاتا ہے یا ڈاکٹروں کے ذریعے سے کوئی رابطہ ہے. تو میری DPO صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے SHO کو ہدایت کی جائے یا اس کو تبدیل کر کے کوئی اچھا SHO لگایا جائے جو شاہ کے خوہ کی بستی کے اوپر ریڈ کرے، جو جہاں باہر کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں عارضی طور پر اور اہل علاقہ کی انہوں نے نیندیں خراب کر رکھی ہیں، اس کو دوبارہ واپس امن کو واپس لائیں اور چوروں کو پکڑ کریں اور ہماری چوری کی ریکوری کرائیں. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ عمر سعید ملک کی خصوصی ہدایت پر تھانہ حاجی پورہ پولیس کی کارروائی. دوران گشت ملزم محمد شمس ولد محمد بشیر سے 1,340 گرام چرس برآمد کر لی. سیالکوٹ تھانہ حاجی پورہ پولیس نے دوران گشت محمد شمس ولد بشیر سکنہ نیا میانہ پورہ سے 1,340 گرام چرس برآمد کر کے 9C کا مقدمہ درج کر دیا. امجد خان ASI نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب چھاپہ مار کر منشیات فروش کو دبوچ لیا. ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور نقدی بھی برآمد کر لی. تھانہ حاجی پورہ پولیس نے 9C اور ایک شراب فروش گروہ کو گرفتار کر کے ملزمان کو حوالات میں منتقل کر دیا، جبکہ امجد خان ASI نے 9C کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا. SHO حاجی پورہ ملک عاقب دادو کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ ایسے عناصر کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. میرا کام اپنے علاقے سے جرائم کو پاک کرنا ہے. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے. ہمارے نمائندے محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق ضلع شیخوپورہ کی تحصیل صفدر آباد کے گاؤں شیروکے میں گاؤں کے درمیان سے گزرنے والی نہر کے کنارے ٹوٹ گئے، جس سے فصلیں بھی تباہ. اسی ماہ چھٹی بار ٹوٹنے والی نہر کی وجہ سے لوگوں کے گھر زیر آب آ گئے، کروڑوں کی فصل تباہ ہو گئی. نہر کے کناروں پر مٹی بھی ڈلوائی اور بند بھی باندھ دیے، لیکن بھاری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے کارآمد ثابت نہ ہو سکے. محکمہ نہر کے ملازموں کو کئی بار فون کر کے کہا گیا، لیکن ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی. آج رات سے نہر کے ٹوٹے کناروں کی وجہ سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کناروں کو پر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا. محکمہ نہر والوں کو کال کر کے کہا گیا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. 6 بار ٹوٹنے والی نہر کو محکمہ نہر والوں کا ابھی تک کوئی ملازم دیکھنے تک نہیں آیا. ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ شیروکے کو اس سے ناقابو میں آنے والے سیلاب سے بچایا جا سکے. رضا عمران کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے سے گوشت مارکیٹ سرکل روڈ پر گٹروں کا گندا پانی بیماریاں پھیلانے کا خدشہ ہے. عوام کا AC اور TM کے خلاف نعرے بازی. عوام کا DCO مظفر گڑھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے. امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق جویا برادری کے سردار شبیر خان جویو کی سربراہی میں بدین کے رہائشی جویا کمیونٹی کے 2 فریقین کے جھگڑے کا فیصلہ سردار شبیر خان جویو کی سربراہی میں حیدرآباد جویا ہاؤس میں فیصلہ کیا گیا. سردار شبیر خان جویا برادری کے چیف سردار ہیں. ان کی نگرانی میں 2 جویا کمیونٹی کے درمیان جھگڑے فساد کا فیصلہ دونوں فریقین کی باتیں سننے کے بعد سنایا گیا.
जिसमें एक फरीकैन लड़के की तरफ से मौजूद रहे और दूसरे लड़की की तरफ से। इस फैसले में पिन्हल खान और साहिब खान लड़के की तरफ से मौजूद रहे और यार मोहम्मद और असकर लड़की की तरफ से फैसले में मौजूद रहे। इस झगड़े का फैसला दोनों फरीकैन के सुनने के बाद पिन्हल खान और साहिब खान इस फैसले में गुनाहगार ठहराए गए और मोहम्मद बच्चल जो मोहम्मद पिन्हल और साहिब की तरफ से थे, उसको गांव में आने पर बंदिश लगा दी गई और फैसले में कहा कि अगर मोहम्मद बच्चल इस फैसले के बाद गांव में नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को दोनों फरीकैन ने ये फैसला कबूल किया और वादा किया कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं और इस फैसले का मान रखेंगे। और आए हुए इस फैसले में जोया कम्युनिटी के सारी पंचायत के अफराद और सिंध जोया कम्युनिटी के सदर खैर मोहम्मद जोयो, सीनियर नायब सदर हाजी अली नवाज खान, जोया नायब सदर गुलाम हुसैन और गुलाम मुस्तफ़ा जोयो दीगर अहदेदारान ने इस फैसले में शिरकत की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। सानिहा सियालकोट श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा केस की आज समाअत हुई। 34 मुल्जिमान को आज दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर 34 मरकजी मुल्जिमान के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर ली। 34 मुल्जिमान को दोबारा 3 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने 34 मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश के लिए अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पुलिस अब तक 85 मुल्जिमान को इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर चुकी है। 28 दिसंबर को 18 जबकि 33 मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश किया जाएगा। मुल्जिमान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने जो 1122 के बारे में सोच रखकर मंसूबा बनाया, आज इसको हासिलपुर रेस्क्यू एहलकार सलीम मकबूल EMT हासिलपुर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सीरियस हालत से बहावल विक्टोरिया अस्पताल रेफर करने वाली एक डिलीवरी केस की खतून जो 147 मुराद की रिहायशी थी, बहावलपुर के करीब तबीयत ज़्यादा नासाज होने पर रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद सलीम मकबूल ने अपने पेशा वराना अमली के तहत एक खतून की मदद से गाड़ी में डिलीवरी करवाकर बाहिफाजत जच्चा और बच्चा को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस केस को हासिलपुर से बहावलपुर क्यों रेफ़र किया गया? अगर रेस्क्यू एहलकार पैदाइश बिल्कुल नॉर्मल हालत में कर देते हैं तो हासिलपुर के डॉक्टरों ने क्यों एमरजेंसी केस बनाकर बहावलपुर रेफ़र किया? हासिलपुर का इतना बड़ा अस्पताल और इतने ज़्यादा डॉक्टर किस काम के हैं? क्या हासिलपुर के डॉक्टर एक डिलीवरी केस भी हैंडल नहीं कर सकते? और गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई उन पर लगती है। शहरियों ने रेस्क्यू एहलकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको खराज तहसीन पेश किया, लेकिन मसला फिर इन डॉक्टरों और इतने बड़े अस्पताल बनाने का क्या फ़ायदा है? एक और ख़बर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2022 की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सदर के उम्मीदवार चौधरी बशारत अली हिंदल और उनका पूरा पैनल हार्ट फेवरेट करार। सदारत के उम्मीदवार चौधरी बशारत की जानिब से बार रूम में वकला के लिए नाश्ते का एहतमाम। दोनों ग्रुपों के वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के मौके पर सदारत के उम्मीदवार चौधरी बशारत अली हिंदल की तरफ से नाश्ते में नान चने, हलवा पूरी और गर्मा गर्म जलेबियां पेश की गई। वकला ने लजीज नाश्ते पर खूब हाथ साफ किए। उम्मीदवार सदर बार ने कहा कि नाश्ते की ये रिवायत हमने डाली है और हमारा पूरा पैनल भारी अक्सरियत से जीतेगा। वकला की जानिब से लजीज नाश्ते मिलने पर खुशी का इजहार किया गया और बशारत हिंदल के इलेक्शन कैंपेन को खूब सराहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिया सुंदर सबासी एडवोकेट है। मैं इसी बार की मेंबर हूँ और ये आज जो बशारत हिंदल साहब ने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ते का अहतमाम किया है, ये असल में एक रिवायत है जो कि इलेक्शन में जारी की जाती है और ये एक ऐसी अच्छी रिवायत है जिसका होना एक अहसन इकदाम है हमारे लिए। इससे चाहे जहाँ के भी कैंडिडेट्स होते हैं और जिधर के भी मेंबरान होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं। इससे एक अच्छी रिवायत कही जा सकती है कि जिससे हम दोनों कैंडिडेट्स तमाम जितने भी इख्तिलाफात बुला के इकट्ठे मिलकर नाश्ता करते हैं। और जनाब हमारे दो बहनें माहिदा सनम अब्बासी एडवोकेट ये जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई हैं, ये नुमाना खानजू साहिबा ये ऑडिटर के लिए खड़ी हुई हैं। हम दुआ गो हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि एज अ फीमेल कैंडिडेट इनका फुल सपोर्ट करें और इनको जिताएं और इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल जीतेगा। थैंक यू। आमीन सुमा आमीन। जी बिल्कुल, मैंने इस इलेक्शन कैंपेन का मार्च में आगाज़ कर दिया था इसी साल और आपको याद होगा कि मार्च में ही मैंने एक इसी तरह का नाश्ता दिया था जिससे मैंने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था। और आज का नाश्ता जो है वो मेरी पूरी कैबिनेट की जानब से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुखालिफ ग्रुप अभी तक अपनी कैबिनेट इकट्ठी करता फिर रहा है, उन्हें बंदे नहीं मिल रहे, पूरे नहीं हो रहे। और आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये फ्लैक्स जो है मुकम्मल कैबिनेट की आज से
कम से कम एक हफ़्ता पहले से मुकम्मल हुई खड़ी है। तो ये नाश्ता एक बहाना होता है सारे दोस्तों को इकट्ठा करने का, इलेक्शन की गहमा गहमी को अरूज पे ले जाने का, क्योंकि इलेक्शन का माहौल एक अपना होता है। आप समझते हैं चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे वकला का इलेक्शन हो, तो बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन जा रही है। और 8 जनवरी का सूरज जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम के साथ और हमारे दोस्तों के टीम हमदल के ताउन के साथ एक हमारी पूरी काबीना की जो है वो फ़तह की नवीद लेके आएगा। तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने सब वकला भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने आज भरपूर तरीके से इस नाश्ते में शिरकत की और एक तरह से आज हमारी जीत का, हमारी पूरी काबीना की जीत का बिगल आज बजा दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले बल्दियाती इलेक्शन और आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान भर में सरप्राइज रिजल्ट देगी। रईस दरिया खान मरी मरकज़ नायब सदर सपाफ सिंध। रुख करते हैं मीरपुर खास का। हमारे रिपोर्टर नुमान हसन नुकारी की रिपोर्ट के मुताबिक आज सपाफ सिंध के नायब सदर रईस दरिया खान मरी से मुलाकात की, जिस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो मुल्क को फंसे हुए दलदल से निकाल सकती है। मौजूदा हुकूमत जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए आई थी वो एक लतीफ़े की तरह बन के रह गई है। मज़ीद रईस दरिया खान मरी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की अजीम तर कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है, जिसकी सरप्राइज आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पूरे सिंध मैदान मारेगी। इसके बाद आने वाले आम इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ धड़ावाला नवाही गांव 174 मुराद में रिश्तेदारों के 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया। झगड़े के दौरान मुखालफिन गुलाम मोहिउद्दीन जज्जा ने अहमद जज्जा पर कसई से हमला करके बाजू तन से जुदा कर दिया, जबकि कसई के मजीद वार से दूसरा बाजू भी शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स अहमद को तशवीशनाक हालत में रूरल अस्पताल धड़ावाला से इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ धड़ावाला नवाही गांव 174 मुराद में रिश्तेदारों के 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े के दौरान मुखालफिन गुलाम मोहिउद्दीन जज्जा ने अहमद जज्जा पर कसई से हमला करके बाजू तन से जुदा कर दिया, जबकि मजीद वार से दूसरा बाजू भी शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स अहमद को तशवीशनाक हालत में रूरल अस्पताल धड़ावाला से इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उसे बहावलपुर रेफर कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर डीएसपी चिश्तियाँ और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। चिश्तियाँ थाना धड़ावाला पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक ये है सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद और ये है हैदराबाद का इलाके हाली रोड। जगह जगह पर गंदगी ढेर और इंतजामिया को मुंह चढ़ाता सबूत। ये रोड गुलशन हाली का है जो कि हाली रोड से गुलशन हाली की तरफ जाता है। कई हफ्तों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई और गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर आने जाने का रास्ता भी नहीं और दुकानदार भी परेशान हैं। कई हफ्तों से शिकायत की लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लोगों के घरों में भी गंदा पानी जा रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। लोग परेशान हैं। लोगों ने अपील की है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब रुख करते हैं कंबर का। अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक गैबी डेरो रोड पर गोठ मोहम्मद अली फोड़ में फोड़ पुल के मुकाम पर जलसा ताजदार मदीना ख़त्म नबूवत का एहतमाम किया गया। जलसे की सदारत हज़रत इलामा मौलाना बुलबुल हुसैनिया ने फरमाई। जलसे में शरीक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कंबर शहदाद कोट के नायब अमीर उस्ताद अब्दुल हकीम चांडियो और नाज़िम आला हाफिज़ नदीम अली खास खेली, हुसैनी मौलवी परवेज़ अली सिकंदरी, हाफिज़ अली अकबर लोलाई के अलावा कसीर तादाद में उलमा कराम और बड़े लोगों ने शिरकत की और अपने ईमान को ताज़ा किया। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार की हिदायत पर डेरा गाजी खान की मेज़बानी में 11 रोज़ मीर चाकर आज़म रिंद गेम्स का आगाज़ कर दिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेरा गाजी खान में मीर चाकर आज़म रिंद गेम्स के सिलसिले में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, वज़ीर आला के भाई सरदार जाफ़र खान बुज़दार, ज़िले जनरल सेक्रेटरी PTI मोहम्मद लतीफ़ पताफ़ी समेत दीगर ने शिरकत की। मीर चाकर आज़म रिंद गेम्स 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों का कौमी खिलाड़ियों के साथ तारफ़ भी करवाया गया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और दीगर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मेहमानों और मुंतज़िमीन को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। इफ्तिताही तकरीब में ढोल की थाप पर रवायती झूमर भी डाली गई। गेम्स में पाकिस्तान एयरफोर्स, वापटा, नेवी के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों ने शिरकत कर रही हैं।
डेरा गाजी खान और तोंसा में वॉलीबॉल, दंगल और दीगर मुकाबले भी होंगे। अब रुख करते हैं सखी सरवर का। सखी सरवर DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर SHO थाना सखी सरवर इंस्पेक्टर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 27 किलोग्राम चर्स बरामद और स्मगलर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर SHO थाना सखी सरवर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा चेक पोस्ट सखी सरवर पर कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए आलिम खान वल्द करम खान कैथरान से 27 किलोग्राम चर्स बरामद करके उसके खिलाफ थाना सखी सरवर में मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौके पर SHO थाना सखी सरवर का कहना था कि थाना सखी सरवर की हदूद में जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेक पोस्ट सखी सरवर पर चेकिंग के सख्त इंतजामात किए हुए हैं। चेक पोस्ट पर जराइम पेशा अनासर का किला कमा करके ही दम लेंगे। अब आपको ले चलते हैं बहावलपुर की जानिब। हमारे रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया की मशहूर व मारूफ सियासी समाजी शख्सियत बिजनेसमैन मलिक खालिद महमूद अवान के भाई बैंक ऑफिसर मलिक मजहर अवान शादी के बंधन में बन गए, जिनकी दावत वलीमा की तकरीब अहमदपुर शर्किया के ताज महल हाल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के मेंबर मखतूम सैयद समीउल हसन गिलानी, साबिक वफाकी वजीर हुसैन अहमद मदनी कुरैशी, साबिक मशीर वजीर आला पंजाब सरदार जहांजेब वरुण, मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA काजी अदनान फरीद उम्मीदवार MNA सरदार मलिक नवीद वरुण, साबिक नाज़िम महर शौकत यार, साबिक सदर बार दीवान अब्दुल रशीद बुखारी, SHO हसन इकबाल सफदर भट्टी, मलिक अवान, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल असद तारिक और दीगर कसीर तादाद में शिरकत हुई। इस मौके पर MNA मखतूम सैयद समीउल हसन गिलानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी एक नेमत है और इस अजीम रिश्ते को अल्लाह ताला पसंद करता है और ऐसे लम्हात किस्मत से मिलते हैं। बेशक जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मजीद उन्होंने दूल्हे को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत और आपको नेक औलाद अता करे और ऐसी खुशियां हम सबको भी नसीब करे। और अब रुख करते हैं जरवार का। थाना जरवार पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। अगवाशुदा 2 औरतें और 2 बच्चे बाजियाब करवा लिए। गोट सुबो लुंड से मुसम्मात नज़ीरा लुंड, मुसम्मात कायनात लुंड और 2 छोटे बच्चों को कमरदीन लुंड, दुर मोहम्मद लुंड और उसके दीगर साथी अगवा करके ले गए थे, जिसका दिलबर वल्द लाल मोहम्मद लुंड ने थाना जरवार पर मुकदमा दर्ज करवाया था। SSP गोट की जनाब जफर अजहर खान की खसूसी हिदायत पर आज DSP मीरपुर माथेलो अली गुल मंगी की सरबराही में SHO जरवार इंस्पेक्टर अमानुल्लाह चन्ना और दीगर थानों की पुलिस की भारी नफरी के हमरा गोट फ़कीर मोहम्मद लुंड में कार्रवाई करके उन 2 औरतों और 2 बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। याद रहे कि तकरीब 2 साल पहले नेक मोहम्मद लुंड और मुसम्मात रिफ़त लुंड ने घर से भागकर शादी की थी, जिसके बदले में मुसम्मात रिफ़त लुंड के वर्सा ने मोरखा 9 दिसंबर को नेक मोहम्मद लुंड वालों की 2 औरतों और 2 बच्चे उठा कर ले गए थे। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। चिश्तियां मैप्को का लेट मीटर रीडिंग के बाद एक और शाहकार। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन की जेबों पर बड़ा डाका। दिसंबर के बिलों में बिल से ज्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी। सार्फिन सरापाए एहतजाज हैं। चिश्तियां बिजली सप्लाई कंपनी मैप्को महंगाई और बेरोजगारी से सताई अवाम का खून चूसने में मसरूफ है। पहले कई माह तक लेट मीटर रीडिंग करके स्लेब रेट बढ़ाकर सार्फिन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर लूटमार जारी है। दिसंबर के बिलों में हकीकी बिल से ज़ायद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालकर महंगाई से पिसी अवाम की जेबों पर बड़ा डाका डाला जा रहा है। चिश्तियां के शहरियों ने मैप्को की इस हठधर्मी और लूटमार पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी जेबों पर डाका जनी बंद की जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि अवाम के हालात पर रहम खाएं और अवाम का खून चूसना बंद करें। मैप्को की इस लूट खसूट का नोटिस लेकर सार्फिन से लूटी गई रकम वापस दिलाई जाए। बिजली की कीमत एक 19 यूनिटां दी 300 कुछ रुपए ते उस तो बाद 955 रुपए 56 रुपए बिल है। ये बाकी टैक्स ने सारे। इन्नी ज्यादती ना करो, खुदा दा खौफ करो, तुहानू खुदा गारत करेगा। उत्ते सुकून नाल बैठे हो तुसी AC रूमां च अवाम दी लिद्द कड्ढी जांदे हो। जिदन अवाम ने लिद्द तुहाडी कड्ढी शुरू करती ना, उस दिन तो पनाह मंगो। मेरा बिल आया घर का 61 यूनिटां का 2008 रुपये 2008 रुपये 550 की बिजली सड़ी आ। बाकी सारा टैक्स आ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे एम रज़ा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब का माहाना इजलास सहाफ़ी हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर के डेरे पर हुआ, जिसमें सदर तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू के सदर मलिक शाहिद अब्बास चन्नड़, जनरल सेक्रेटरी राना शाहिद महमूद खान, चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू शौकत परवेज़ भुट्टा, सीनियर नायब सदर राना कामरान सदीक, नायब सदर नासिर हुसैन, नायब सदर अब्दुल अजीज़ कलाची, नायब सदर तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू राना मोहम्मद सदीक, सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड दायरा दीन पना, नायब सदर तहसील प्रेस क्लब मोहम्मद फ़ारूक खान गरमानी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब दायरा दीन पना, दीगर तमाम अहदेदारान मेंबरान तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।